अरे इधर ही आ रहे बेटा। हाँ चलो चलो धीरे धीरे पीछे आ जाओ। आप लोग ऑफिस से काशिफ को बुला लो। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, काशिफ इज कमिंग इनसाइड। पीछे 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 इनको बाइट काशिफ भाई को बुला लो। अंदर 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 सुनो ना, अभी सर सुनो ना, खाली गिर जाएगा बंदर, आराम से कर लो ना। चलो ठीक है। बंद कर दो ना, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। पब्लिक आ जाएंगे, रुका नहीं पाएंगे बाद में। प्लीज साइड दो, प्लीज साइड दो, लुक डाउन, लुक डाउन। प्लीज साइड दो। अरे अंदर फोटो करना। हाँ चलो चलो अंदर आओ। असलम भाई लेके आओ। ये राइट में हॉल में। ए पार्टी भगत चल जरा साइड हो जाओ, एक मिनट भाई। साइड हो जाओ जरा। हाँ भाई अंदर आ जाओ तुम लोग। सब ये सब आ जाए। ये मीडिया वालों को अंदर हाँ बुलाओ। they will definitely they will come inside. गेट बंद करा दे, गेट बंद करा दे। हाँ हम पार्टी चलिए ऊपर। ले ले। चप्पल चलेगा ना। हाँ 1 मिनट। हाँ ऐसा ही। स्वागत है। आज काफ़ी पिछले कुछ दिनों से आप काफ़ी दर्द से गुजर रहे हैं और आज आप माहिम दरगाह में आए। क्या मांगा आपने? कुछ लोग क्या कहना चाहोगे आप? मैं आज माहिम दरगाह में आई हूँ बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। ये 3 लोगों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा मेंटली टॉर्चर कर रखा है। राशिद मोरे ने तो ये कहा कि राखी बीमार है, गेट वेल्स उनका देश को बोला मैसेज भेजो, और शर्ली चोपड़ा और आदिल खान दुरानी जो मेरे हस्बैंड हैं, इन्होंने सबने मिलके मुझे एकदम बहुत ही मेंटली टॉर्चर किया है, बहुत ज़्यादा ही परेशान कर दिया है। तो मैं यहाँ पे माहिम पे मखदूम शाह बाबा ना उनके यहाँ पे मैं आई हूँ चद्दर चढ़ाने और दुआ मांगने आई हूँ कि मेरे सर पे जो ये शैतानों का साया है वो अल्लाह के दरबार में मेरी तरफ से दुआ करे कि ये जो शैतान लोग जो मुझे सता रहे हैं इनका साया मेरी ज़िंदगी से दूर हो जाए। इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। झूठ 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 का पहाड़ इन लोगों ने तीनों चारों तरफ से इन लोगों ने मेरे पे एलिगेशंस, पूरा झूठ का पहाड़ इन्होंने मेरे पे डाला है। और अपनी शांति के लिए मैं यहाँ पे चद्दर चढ़ाने आई हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि अल्लाह अब्बा पिता जो है वो मेरे दुआ कबूल करेंगे और जो मेरा बुरा चाहते हैं, जो शैतान तो खुद आता नहीं है लेकिन मनुष्य के अवतार में आता है, इनके अंदर आकर वो मैं एक नमाजी लड़की 5 टाइम नमाजी लड़की को, और मैं जब मैं खुदा में मैं मुस्लिम हुई हूँ और मैं नमाज में हूँ और मैं इस्लाम में हूँ, तो मुझे सताने आया है कि मैं डर के भाग जाऊँ। लेकिन मैं शैतान को कहना चाहती हूँ कि अल्लाह के सामने तो सब जल के राख हो जाएंगे, चाहे शैतान हो चाहे ये 3 तिगाड़ा, सबका काम बिगाड़ा, ये तीनों की जोड़ी हो। तो बहुत परेशान कर रहे, तो इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। आज बहुत बड़ा खुलासा किया है फैजान अंसारी ने, क्या कहना चाहोगे उसको लेके? उन्होंने कुछ चेक्स के कॉपी दिखाई। मैं आज सुबह मैं तो इनको जानती नहीं हूँ, मैंने आज उनका इंस्टाग्राम पे हाँ फैजान अच्छा अंसारी अच्छा कहना वशिष्ठ के हस्बैंड है। अच्छा अच्छा तो वेब सीरीज में नहीं, वो रियल में नहीं है भाई। अभी किसी का भी हस्बैंड मत बनाओ। तो आज मैंने देखा इंस्टा पे कि मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी बहुत ज़्यादा तहे दिल से। देश की जनता जो है आदिल खान दुरानी का जो भोले चेहरे के पीछे का जो शैतान है वो नहीं पहचान पा रही थी। मैसूर वालों को मैं हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ कि मैसूर वाले, आपको ही पता है कि 8, 9, 10 केस
जो है मैसूर में दर्ज है आदिल खान दुरानी, जो मेरे हस्बैंड आदिल खान दुरानी के खिलाफ। और इतनी सारी लड़कियां, महिलाएं हैं जो आदिल ने ऐसे अश्लील वीडियो बना के वो जो बेच रहे हैं, इंक्लूडिंग मैं तो उनकी जोरू हूँ, उनकी बीवी हूँ, मेरे भी बना के भेजे हैं, वो बेच रहे हैं, वो बना रहे हैं, उनका ये पेशा ही है। तो मुझे ज़रा बताएंगे मीडिया को ये क्या क्या है ये राज। देखिए आदिल खान दुरानी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा चेहरा एक ऐसा शैतान का छुपा हुआ चेहरा है जो अभी दुनिया के सामने आया नहीं है। वो सिर्फ लड़कियों को, लोगों को खाली इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है। मुझे, मेरे दोस्त को उसने यूज़ किया, उसने 7.5 लाख रुपए हम लोगों से लिए। उसके बाद वो अभी क्लियर मुकर रहा है कि हम पैसा देंगे नहीं, जो करते बने आप लोगों से कर लो। पहले उसने राखी को, मैंने हमेशा अपनी बहन की तरह माना है, बहन की तरह समझा है। और ये जिसकी भी बीवी बनी है, जिसकी भी बहन बनी है, वो खुशकिस्मती है, इंडिया की स्टार है, इतनी इज्जत मिल रही है, लोगों को वो हज़म हो नहीं रहा है। तो अभी हमने आदिल खान दुरानी के अगेंस्ट केस फाइल किया है, आप ये देख सकते हैं, पुलिस स्टेशन में केस फाइल किया है। इसमें हमने पूरे डॉक्यूमेंट्स भी लगाए, पुलिस रिसीविंग भी है, नीचे आप क्लियर देख सकते हैं, जिसमें जो हमारे चेक हैं आप देखिए, 4 लाख का चेक की कॉपी है जो आदिल खान दुरानी के नाम से बैंक ऑफ बड़ौदा में 7.5 जी कैश भी अमाउंट था, 7.5 लाख, जो ब्याज मिला के लगभग 15 लाख के आसपास हो चुका है। तो मेरी ज़िंदगी की मेहनत की कमाई जितनी भी थी वो आदिल दुरानी ने ले ली है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि ऐसे आदमी को सपोर्ट नहीं करें, उसको सलाखों के पीछे करें। कितनी मेहनत से ज़िंदगी की मेहनत की कमाई को आदिल दुरानी ने बर्बाद कर दिया है। अब मैं उसको कोर्ट में खींच कर आऊँगा, लॉयर काशिफ अली एडवोकेट मौजूद है। मैं जिस दौर से गुजर रहा हूँ, आज मैं जिंदा नहीं होता, अगर राखी नहीं होती तो मैंने इनसे कहा साथ मिलकर बात करेंगे और आदिल से बदला लेके रहेंगे। अब हम पीछे नहीं हटेंगे और आदिल दुरानी को दोबारा जेल जाना पड़ेगा। वो अभी बाहर आया है, अब वो बचेगा नहीं। मेरे पास और कॉल रिकॉर्डिंग भी है, मेरे पास सारे प्रूफ है। तो पुलिस ने क्या कहा है? पुलिस पूरा समर्थन कर रही है, आदिल को जल्दी सलाखों के पीछे करेगी, छानबीन कर रही है। आप ये देखिए, और ये जो सामने बना रहता है उसकी असलियत मैं आपको बताता हूँ, आदिल दुरानी की असलियत क्या है। रिकॉर्डिंग नहीं है आदिल की, आप खुद पहचान नहीं। आवाज आ रही है अपना? सुनिए। गाली दे रहे हैं, गाली में सुनिए, ये आदिल खान दुरानी की सच्चाई सुनिए आप लोग। जो लड़कियों का मिसबिहेव करता है, सुनिए। इस गाली से मालूम पड़ता है कि लड़कियों की इज्जत उसके दिमाग में। उसका ये देखिए, जब पैसे का उससे बोला, सब मुझे भेज दिए। देखिए, अभी मैसूर से भी बहुत सारे लड़के लड़कियां निकल चुके हैं और सब लोग के मुझे कॉल आए कि हमारे भी पैसे बाकी है इतने। बहुत सारी लड़कियों ने कॉल किया कि इन्होंने मेरे वीडियोस बनाए हैं, न्यूड वीडियोस, हमें फंसाया है आदिल ने, बहुत सारा हुआ है। और राजश्री जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी 8 साल से, उन्होंने मुझे धोखा देकर आदिल के साथ हाथ मिला लिया है। और आदिल ने जो भी मेरे करीब है उन लोगों को तोड़ने की कोशिश करके मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करके वो उनको मेरे खिलाफ खड़े कर रहे हैं। उन्होंने मेरे भाई जो वाहिद भाई है उनको भी तोड़ने की कोशिश की, मेरी एडवोकेट फाल्गुनी जी को भी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन एक मर्दानी है और एक सच्ची वकील है, सच्ची नागरिक है। उन्होंने कहा सत्यमेव जयते राखी, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी एज एडवोकेट। राजश्री जी ने बोला है कि वो आपके खिलाफ नहीं जाती थी, लेकिन आपने उनको धमकी दी उनके नेल आर्ट स्टूडियो के बारे में। मैंने राजश्री मैडम को कभी कोई धमकी नहीं दी। सेक्स रैकेट चलाती है? नहीं, मैं नहीं, ये सब गलत है। आप मेरे पास राशि के जो अगर मैंने कुछ बोला है तो आप मेरे पास सारे प्रूफ लाइए, मीडिया में, मीडिया ट्रायल में प्रूफ लाइए। आप कोर्ट में तो मैं तो 100 करोड़ का मानहानि का हमने अब थोड़ा सा
इनको ज़रा ले लेते हैं हमारे देखिए अभी आज जो है हमने अंधेरी कोर्ट में जो है कंप्लेंट फाइल कर दिया है सेक्शन 509 के तहत, और हमारा 100 करोड़ का डिफेमेशन केस भी जो है प्रोसेस में जा चुका है पूरी तरीके से, और आगे के केस की अपडेट जो है वो कल शाम तक हमें मिल जाएगी, केस तब भी पड़ जाएगा, क्योंकि अभी हम इस चीज़ को जो है कहीं पे भी स्टॉप नहीं करने वाले हैं। हम इस चीज़ को पूरी तरीके से कानूनी एंगल पे लेके जाएंगे और हम पूरी तरीके से पूरी ताकत हमारी लगाएंगे कानूनी तौर पर और इंसाफ होने के तौर पे कि राखी को इस चीज़ में इंसाफ दिया जाए। नहीं, राशि मोरे ने जो गटर का शब्द यूज़ किया मेरे लिए, कुत्ता, और मैं बीमार हूँ, मेरी मेंटली हेल्थ ठीक नहीं है, समाज को मतलब कहा कि इसको गेट वेल सुन के मैसेजेस दो, उससे मेरा इतना नुकसान हुआ है कि मेरे हाथ में 6-7 फिल्में थी, अभी 2 फिल्में रह गई है, 4 फिल्में मेरे हाथ से चली गई, वीडियोस थे, ऐड थी, वो सब कुछ उन्होंने मुझे उसमें से निकाल दिया है सबने। मेरे हाथ में सिर्फ एक ही वीडियो रह गया है और 4 वीडियो मेरे हाथ से चले गए, 2-4 ऐड थे ऐप की और एक और बहुत सारी 2-4 ऐड थी, वो भी मेरे हाथ से चली गई, तो मुझे पर्सनली बहुत नुकसान हुआ है। तो इसीलिए मैंने 100 करोड़ का डेफेमेशन जो केस है वो मैंने कोर्ट में डाल दिया है और बहुत जल्द जो है राश्री मोरे को नोटिस चला जाएगा। आप भेज दीजिए प्लीज़ वो नोटिस, चाहे दुकान बेचो, चाहे घर बेचो, चाहे जो बेचो, जो आपने मुझ पर इल्ज़ाम लगाए हैं या तो आप उसको कोर्ट में साबित करो, कोई भी मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग हो या फ़ोन रिकॉर्डिंग हो या लिखित हो या किसी को बोला हो, तो वो सब कुछ प्रूफ लेकर आए राश्री मैडम, और 100 करोड़ देने के लिए आप रेडी हो जाए, क्योंकि मैंने कानून के दरवाजे खटखटाए हैं और कानून को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और आपने जो है उसको मीडिया ट्रायल किया है अपनी चिप पब्लिसिटी के लिए, अपना नेल आर्ट को पब्लिसिटी करने के लिए, चिप पब्लिसिटी लेने के लिए मेरा इस्तेमाल किया है, मेरा नाम उछाला है मार्केट में। मैं 20 साल से स्ट्रगल करके बॉलीवुड में आई हूँ, लेकिन राश्री मोरे, शर्लिन चोपड़ा, आदिल खान दुरानी ने मुझ पर बहुत ही वाहियात और गलत इल्ज़ाम लगाए हैं, और जो चीज़ें मैंने करी ही नहीं है, शादी का हो या धमकी का हो या कोई भी हो, मैंने ऐसा किसी को कोई धमकी ना दी है, और ज़बरदस्ती सारे शादियों के इल्ज़ाम मेरे पे लगा रहे हैं। जो चीज़ मैंने नहीं करी है तो उसका वो सारे प्रूफ कोर्ट में भी दे और मुझे भी दे। जी बिल्कुल, मैं शर्लिन चोपड़ा पे भी FIR कर रही हूँ, और मैं आदिल पे तो और केस बनते हैं बहुत सारे। शर्लिन चोपड़ा में भी FIR कर रहे हैं जी, उन्होंने वो आपको वक्त बताएगा कि कौन से सेक्शन में, क्योंकि आज ही वो विजिट की उन्होंने अम्बोली पुलिस स्टेशन में, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि इस पर चार्जशीट फाइल किया जाए, और मैम के खिलाफ भी उन्होंने बोला है कि अरेस्ट। आज मैं आपको बताती हूँ कि वो फाल्गुनी जी को इसीलिए वो लोग पीछे पड़े हैं क्योंकि फाल्गुनी जी बिकती नहीं है। फाल्गुनी जी जो मेरे एडवोकेट है, जो के सत्यमेव जयते, जब हाँ आइए तो यहाँ पे तो जो अच्छी नेक और सच्ची एडवोकेट है, जो उनकी बातों में चुंगल में नहीं आई है, तो उनको डरा धमकाना चाह रही है। ये लोग तीनों मिलकर डरा धमकाना चाह रहे हैं और उनको तोड़ना चाह रहे हैं, मेरे खिलाफ करना चाह रहे हैं। जब फाल्गुनी जी नहीं हो रही है तो वो ज़बरदस्ती पुलिस स्टेशन में जाके इनके खिलाफ केस कर रहे हैं। जी बोलिए। मैं जानना चाहूँगी क्या कहा शर्लिन चोपड़ा ने ऑन रिकॉर्ड, जैसे कि उन्होंने बात कि मुझे अरेस्ट कराएगी, मतलब पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है आने वाले दिनों में। ठीक है, नहीं, उन्होंने कहा भी कि वो अरेस्ट करवाएगी जल्द से जल्द। ठीक है, अरेस्ट कर सकती है पुलिस आपको, और आपकी कंप्लेंट बार काउंसिल ऑफ इंडिया बॉम्बे बार काउंसिल में ठीक है। अच्छा, उनको उसका जवाब मैं देती हूँ। शर्लिन चोपड़ा को मैं ये जवाब आज मीडिया के सामने देना चाहती हूँ। मैं जब से उन्होंने मेरे पे और राखी पे कंप्लेन की है और उन्होंने जो भी चीज़ें की है, उनको लग रहा है कि मैं एज एन एडवोकेट चुप बैठी हूँ, इसका मतलब मैं डर गई हूँ। मैं कोई चीज़ डरी नहीं हूँ, ना मैं आज तक किसी से डरी हूँ,
ना डरूंगी आज के बाद। उनको बोलिए कि मेरे पर जाके और 4 FIR करिए। मैं जो भी करूंगी कायदे से करूंगी। उनको उन्होंने जो करना था उन्होंने किया। आने वाले दिनों में मैं बोलूँगी नहीं, मैंने अभी तक मीडिया नहीं किया है। मेरे पास भी उनके खिलाफ इतनी सारी चीज़ें हैं, मैंने चुप भी साध के रखी है, क्योंकि मैं कीचड़ में पत्थर नहीं मारूंगी, मैं अपने पे चीटें नहीं उड़ाऊंगी, मैं गलत चीज़ें नहीं करूंगी। बीइंग अ प्रोफेशनल, जो मेरे प्रोफेशनल दायरे में होगा वही मैं करूंगी। अगर वो मुझे अरेस्ट कराती है, जो भी कराती है, बहुत अच्छी बात है, उसका मैं लीगली उनको जवाब दूंगी। कायदा है, लॉ सबके लिए समान है। अगर वो करा सकती है, जो भी करा सकती है, लेकिन बीइंग एन एडवोकेट मैं अपनी लाइन नहीं क्रॉस कर सकती। ठीक है, उस वक्त जो हुआ था वो एक स्पॉर ऑफ द मोमेंट था। उसके लिए FIR रजिस्टर करने के बाद वो राखी से मिली थी, जहां हम रेस्टोरेंट में, लखनऊ में लज़्ज़ते रेस्टोरेंट में जाते थे। उन्होंने आके राखी से सेटलमेंट किया, माफी मांगी, हम एक दूसरे से माफी और मांगी। हाँ। वो आके राखी की दोस्त बन गई। मैंने मीडिया के सामने हाँ। माफी मांगी है। उनके फिर भी जबरदस्ती वो मेरी जो क्लोन है, मेरी क्लोन है, वो मेरी एक्टिंग करती है मीडिया में आने के लिए। जी, उन्होंने जो भी था राखी के साथ, उन्होंने कहा आज के बाद हमारी कोई ये नहीं है, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। उसके बाद उन्होंने बाकायदा मैसूर चली गई थी। मैसूर उनको कोई जोर ज़बरदस्ती, दुबई भी गई, उनको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की थी। ठीक है, अगर आज वो चीज़ से मुकर रही है, वो उस चीज़ से इनकार कर रही है और वो आज भी उस केस को कंटिन्यू करना चाहती है, तो उसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका जवाब हम लीगली देंगे। लेकिन जहाँ तक हमारी बात है, हमने उनको जो कहना था एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ लेडीज़, हमने उनको उनका जवाब दे दिया था। वो एक लेडी है, इसके लिए हम उनकी रिस्पेक्ट करते थे और करेंगे आगे चल के भी। जो भी हुआ ऑन द स्कोर ऑफ द मोमेंट हुआ, कोई जानबूझ के कोई चीज़ की नहीं थी। हमने उनको तकलीफ पहुंचाने के लिए या उनको डिफेम करने के लिए या उनको एक्सपोज करने के लिए कोई चीज़ नहीं की थी। जो भी हुआ था वो उसका कोर्ट में हम जवाब देंगे कि वो सही है या गलत है। अभी उसके बारे में बात करते हैं। आदिल खान दुरानी, ये जो तुम मोहरे खड़े कर रहे हो हमारे खिलाफ, जबरदस्ती इंजेक्शन दे देकर कि इनको घड़ी घड़ी पुलिस स्टेशन को तुम लोगों ने क्या समझ के रखा हुआ है। दिन रात जाते ये FIR हो गया, खांसी ली तो FIR हो गया, छींक ली तो FIR हो गया, पात दिया तो FIR हो गया। मतलब ये क्या है? हाँ, छोटी छोटी चीज़ों में FIR कर रहे हो। हाँ, ठीक है, तो मैं शर्लिन जी को एक रिस्पेक्टफुली जवाब देना चाहूँगी। हाँ। शर्लिन जी, अगर आपने बात की हमसे, आपने जो भी एक्सेप्ट की थी कि ठीक है आज के बाद अपना कुछ नहीं रहेगा, अगर फिर भी हम उस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं, हम उसके लिए आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तहे दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। करो कंटिन्यू। लेकिन हम कायदे का जवाब कायदे से देंगे। लेकिन फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट एडवोकेट अगर चुप बैठी है, इसका मतलब वो नहीं है कि वो किसी से डरती है। चुप इसलिए मैं बैठी हूँ कि मेरी एक रेपुटेशन है, मैं एक मैं वकील जो हूँ, मेरे प्रोफेशन में मेरी इज्जत है, मेरी सोसाइटी में इज्जत है, और मैं उस वजह से चुप हूँ क्योंकि मैं शराफत से ज़िंदगी जीती हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी में पब्लिसिटी पाने के लिए तमाशे नहीं करने पड़ते। मैं तमाशा कभी नहीं करूँगी। मैं कायदे वाली इंसान हूँ और कायदे सर जवाब दूँगी मैं। लेकिन शर्लिन चोपड़ा जी, मैं चुप हूँ, इसका मतलब मैं डरपोक नहीं हूँ। जिस दिन एक शरीफ औरत खड़ी हो जाएगी आपके खिलाफ, मैं एज अ लेडी अब बात कर रही हूँ, मैं एज अ एडवोकेट नहीं, जिस दिन शरीफ औरत आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी, आपको उसका जवाब देना भारी पड़ जाएगा। शर्लिन चोपड़ा, ये राजश्री मोरे लोगों को भड़का रही है तुम्हारे खिलाफ। भड़का रहे, हम कायदे से जाएंगे, हमें कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं करना। हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हमेशा करते हैं। वो आज भी चाहती है मीडिया के साथ आके बैठना और वो सुलझाना चाहती है, जैसे पिछली बार उन्होंने सुलझाया था, उन्होंने हाथ मिलाया था, उन्होंने हमारे साथ कॉफी पी थी, उन्होंने जो भी और बाद में पलट गई। हाँ, मीडिया बाइट होने के बाद पलट गई और बाद में शर्लिन चोपड़ा। करना चाहती उन्होंने है। कहा कि आपसे इतना नहीं है, मतलब हमारी सुलझा हुई नहीं। मैम से इसीलिए इतना है कि ये इसको तोड़ना चाहते हैं मेरे खिलाफ, आप समझ रहे हो? इनको तोड़ना चाहते हैं कि राखी को छोड़ो, हमसे मिल जाओ, और मुझे धमकी देना चाहते हैं कि मैं आदिल के खिलाफ सारे केस वापस ले लूं। इसीलिए इनको धमकियां दी जा रही है। लेकिन इनका नाम है फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट,
वो किसी से ना डरने वाली है, वो मुंह तोड़ जवाब दी। थैंक यू सो मच, जरूर थैंक यू दूंगी मैं। एक बात और बताना चाहता हूँ मैं कि आदिल खान दौरानी की अभी तो जमानत हो गई थी, जो भी उसने पैसे खिला के जैसे भी करिए, अब उसकी जमानत भी नहीं होगी इस बार जब वो जेल जाएगा। ये आप लोगों में आश्वासन ये आप पक्का कह रहे हैं बिल्कुल ना? पक्का कह रहा हूँ। बस मैं खुद कोर्ट के बाहर बैठ जाऊँगा, हाँ, कोर्ट के बाहर भूख हड़ताल में बैठ जाऊँगा। आदिल नहीं, खान वो दौरानी की हड़ताल आप करने जमानत से नहीं थोड़ी होगी। कुछ होता है। हमको आपको पुलिस स्टेशन में आपको जो लीगल तरीके से जाना पड़ेगा। मैं जा ही रहा हूँ, अब आदिल खान की जमानत भी नहीं होने देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।